दोस्तों, तो आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक स्टोरी जो काफ़ी वायरल हो रही है आजकल। जी हाँ दोस्तों, अनीता गोरखप्रिया की कहानी हम सुनाने वाले हैं, जो कि एक यूट्यूब क्रिएटर भी हैं और उन्होंने अपना जो वीडियो डाला है, वीडियो काफ़ी तेज़ी से भाई वायरल हो रहा है। उसको लेकर आपको बहुत सारी जो कहानी है, वो हम सुनाने वाले हैं। अनीता गोरखप्रिया बेसिकली जिन्होंने 6 महीने पहले अपना यूट्यूब चैनल बनाया था और उस पर अपनी जो स्टोरी है, डेली लाइफ़ है, उसको भाई यूट्यूब चैनल पे डालती है। लेकिन उसने तो अभी कुछ दिन पहले एक टाइटल डाला था कि उसके 2 पति हैं। उसके बाद काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और बहुत सारे जो पत्रकार हैं या सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म चलाने वाले व्यक्ति वो वहाँ जा रहे हैं और उनकी स्टोरी को कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो व्यक्ति है, महिला है अनीता गोरखपुरिया। बेसिकली 2001 में इसकी शादी होती है। उत्तर प्रदेश की घटना है और इसकी शादी राम शरण से होती है। बेसिकली राम शरण की भी एज कम होती है और इस सुनीता की भी एज कम होती है। 2001 में इनकी शादी होती है और लगभग ये 1 या 2 साल तक साथ रहते हैं। उसके बाद राम शरण जो है काम की तलाश में अपने घर को छोड़कर बाहर चला जाता है और एक लंबे समय तक वहाँ रहता है, बाहर रहता है। उस दौरान उसकी तरफ से कोई चिट्ठी, पत्र या इस तरह की कोई भी चीज़ें वापस नहीं आती हैं, तो परिवार काफ़ी परेशान हो जाता है कि भैया राम शरण कहाँ गया। और जब राम शरण का कोई अता पता नहीं रहता है एक लंबे समय तक, तो भाई उसके पेरेंट्स काफ़ी परेशान हो जाते हैं और पेरेंट्स काफ़ी उसको ढूँढने की कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स करते हैं। लेकिन लंबे समय तक भी जब राम शरण का कोई पता नहीं रहता है, तो उसके बाद जो पेरेंट्स हैं वो सोचते हैं भाई क्या करें। तो राम शरण का एक छोटा भाई होता है, रामबरण होता है। जो रामबरण होता है ये भी लेबर का काम करता है पंजाब के अंदर। तो काफ़ी समय बाद जब ये रामबरण भी हर साल अपने घर आता है, तो बरण जब घर आता है तो उसके पेरेंट्स उससे बात करते हैं कि भैया उसको, जो उसकी भाभी है, उससे शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि काफ़ी समय से उसका भाई है वो आया नहीं है और काफ़ी समय हो गया है। तो उसके पेरेंट्स के समझाने पर, काफ़ी रिक्वेस्ट करने पर रामबरण है वो शादी करने के लिए भाई तैयार हो जाता है और उनकी फिर शादी हो जाती है और वो साथ रहने लगते हैं। लेकिन कुछ समय बाद ही फिर जो उसका पहला पति था राम शरण, वो वापस लौट कर आ जाता है। तो आता है तो उसके परिवार वाले काफ़ी खुश होते हैं, मोस्ट वेलकम करते हैं। लेकिन जो शादी वाली घटना थी, वो उसकी रियलिटी बताते हैं, भैया देखो हमें शादी करनी पड़ी, किस हालात में करनी पड़ी, उसका कोई आता पता नहीं था। तो ऐसी स्थिति में भी जो राम शरण है, वो कहता है कि कोई बात नहीं, शायद प्रकृति भगवान को यही मंजूर था, यही होना था। सो भाई वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ समय तक कहते हैं कि भैया आप दोबारा शादी कर लो। तो भैया वो शादी करने के लिए मना कर देते हैं। फिर कुछ समय बाद उसकी पत्नी से पूछा जाता है इस मुद्दे पर, तो उसकी पत्नी कहती है कि वो दोनों के साथ रहने के लिए तैयार है, उसे किसी को लेकर प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर दोनों साथ साथ रहने लग जाते हैं, मतलब तीनों ही साथ साथ रहने लग जाते हैं। बेसिकली सुनीता भी, राम शरण भी, रामबरण भी, तीनों साथ रहने लग जाते हैं और एक खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं और इनके 4 बच्चे भी हैं। यहाँ तक कि राम शरण के भी 2 बच्चे हैं और रामबरण के भी 2 बच्चे हैं और पूरा परिवार खुशहाली साथ रहता है और बहुत अच्छी उनकी लाइफ चल रही होती है। लेकिन अनीता गोरखपुरिया ने ही खुद ही रिवील किया कि उसके 2 पति हैं और जैसे ही खबर ये फैली, उसके बाद लगातार ये मुद्दा, लगातार ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी वायरल हो रही है, लोगों के पास जा रही है। अब बहुत सारे पत्रकार वहाँ जा रहे हैं और काफ़ी सारे निजी सवाल पूछ रहे हैं कि वो अपने किस पति के साथ रहती है, किस पति के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करती है, वो तीनों किस प्रकार सोते हैं, कहाँ सोते हैं, वो अपने पहले पति को टाइम कब देती है, दूसरे पति को टाइम कब देती है। यानी कि इस तरह के बहुत सारे निजी लाइफ को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। हालाँकि वो महिला बहुत निर्भीकता से और अच्छी तरह से उन सबका जवाब भी दे रही है। लेकिन यही बेसिकली अनीता गोरखपुरिया की जो स्टोरी है, जो काफ़ी तेज़ी से चल रही है, वायरल हो रही है। बाकी आपको कैसी लगी स्टोरी, और लिखिए कमेंट में अनीता ने जो किया है सही किया, गलत किया। बाकी आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट में